दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक ही मिट्टी में दो बीज बो दो, एक को आपने पानी दिया, खाद दी, धूप दिखाई, प्यार से बड़ा किया, दूसरे को आप भूल गए, ना पानी, ना खाद, ना कोई देखभाल। समय बीता, पहला बीज एक विशाल हरा भरा फूलों से लदा हुआ पेड़ बन गया, दूसरा बीज सूख गया, मुरझा गया, मिट्टी में ही मिल गया। अब सवाल यह है, दोनों का भाग्य एक जैसा था या नहीं? हाँ, दोनों का भाग्य एक जैसा था। दोनों में पेड़ बनने की क्षमता थी। दोनों को मिट्टी मिली, हवा मिली, मौसम मिला। फिर फर्क किसने डाला? फर्क कर्म ने दिखाया। जी हाँ, कर्म ने। एक बीज को कर्म मिला, देखभाल, पानी, समय, मेहनत। दूसरे को ये सब नहीं मिला। तो दोस्तों, भाग्य ने दोनों को पेड़ बनने का अवसर दिया, लेकिन कर्म ने तय किया कि कौन पेड़ बनेगा और कौन मिट्टी में मिल जाएगा। यही वह सच है जिसे हम जीवन में भूल जाते हैं। हम कहते हैं भाग्य में जो लिखा था वही हुआ, पर असल में होता यह है कि जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य बनेगा। तो दोस्तों, आज हम इसी भाग्य और कर्म के अनोखे, उलझे हुए और फिर भी सरल रिश्ते को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी के साथ जो आपकी सोच की नींव हिला देगी। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं गहराई से समझना। दोस्तों, कहा जाता है कि जन्म से पहले ही भाग्य की लकीरें लिख दी जाती हैं और पूरा जीवन उन्हीं पूर्व निर्धारित राहों पर चलता है। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि हर घटना अपने समय पर घटती है और हम उसे बदल नहीं सकते। अब जरा समझिए, सूर्य उदय का समय तय है, यह भाग्य है, लेकिन आप उठकर सूरज की रोशनी में काम करते हैं या सोते रहते हैं, यह आपका कर्म है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन कर्म उपयोग करना सिखाता है। अब एक और उदाहरण, जैसे नाव का पतवार भाग्य है, लेकिन चलाने वाले के हाथ कर्म। बिना हाथों के पतवार बेकार है, बिना पतवार के हाथ अधूरे हैं। जैसे नदी का बहना तय है, ये उसका भाग्य है, लेकिन नदी खुद अपना रास्ता खोदती है, पहाड़ काटती है, मैदान बनाती है, ये उसका कर्म है। भाग्य दिशा देता है, कर्म रास्ता बनाता है। लेकिन यदि सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर हमारे कर्मों का मूल्य क्या है? क्या इंसान का प्रयास व्यर्थ है या फिर भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं? जब हम असफल होते हैं तो भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम मानते हैं। यह विरोधाभास हमें भाग्य और कर्म के वास्तविक संबंध को समझने से रोकता है। सच तो यह है कि ना ही भाग्य पूर्ण सत्य है और ना ही कर्म की शक्ति को नकारा जा सकता है। जैसे कहते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा, अर्थात मेहनत से काम पूरे होते हैं, केवल इच्छा से नहीं। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम इस गहरे प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। यह कथा केवल एक कहानी नहीं होगी, बल्कि आपके सोचने के दृष्टिकोण को भी बदल देगी। यह आपको सिखाएगी कि जीवन में केवल भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं और ना ही यह मानना कि केवल कर्म ही सब कुछ बदल सकता है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हो जाते हैं और जानते हैं कि भाग्य और कर्म का संतुलन कैसे बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसके उस पार
विजयपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के आखिरी छोर पर सूरज अपनी छोटी बहन प्रिया के साथ एक साधारण से घर में रहता था। उनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। सूरज गांव में एक छोटी दुकान चलाता था, जिससे उनका गुजर बसर चलता था। हर दिन दुकान बंद करने के बाद सूरज घर लौटता, प्रिया के हाथ का बना खाना खाता और दोनों मिलकर दिन भर की बातें करते। लेकिन उस रात जब प्रिया खाना परोस रही थी, उसने गंभीर लहजे से पूछा, भैया, हमें अपनी दुकान बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह तो हमारी कमाई भी पूरी नहीं होती और हम बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। सूरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे प्रिया, जैसी हमारी किस्मत होगी वैसा ही मिलेगा। मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता, भाग्य ही सब तय करता है। प्रिया बोली, भैया, माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत करने वालों का भाग्य भी बदल सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। सूरज ने सिर हिलाते हुए कहा, तू भी ना प्रिया, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, यह काफी है। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। इतना कहकर वह सो गया। लेकिन प्रिया देर रात तक छत पर बैठी आसमान को देखती रही। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में भाग्य को बदला जा सकता है? अगर माँ आज होती तो क्या वह भी भैया की तरह सोचती या फिर मुझे सही राह दिखाती? यही सोचते हुए उसकी आंख लग गई, लेकिन उसके मन में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। वह अपने भाई को यह साबित करके दिखाएगी कि मेहनत और कर्म ही असली ताकत है, भाग्य नहीं। अगले दिन जब सुबह सूरज खाना खाकर दुकान जाने के लिए तैयार होता है, तभी प्रिया कहती है, रुकिए भैया। सूरज ने कहा, क्या हुआ प्रिया, कोई काम है? कुछ बाजार से लाना है क्या? प्रिया ने कहा, नहीं भैया, आप दुकान जाएं, उससे पहले पास के जंगल से कुछ लकड़ियां ले आइए। सूरज ने कहा, ठीक है बहन। इतना कहकर वह घर से निकलकर जंगल की ओर बढ़ने लगा। यहाँ प्रिया भाई के लौटने की राह में आंख लगाए बैठी थी। उधर जंगल में पहुंचते ही सूरज लकड़ियां जुटाने में लग जाता है। लकड़ियां काटते वक्त अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है। दर्द से कहराते हुए वह सोचता है, थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद कोई और भी जंगल में लकड़ियां लेने आया हो तो मदद मिल जाएगी। इधर घर के बाहर बैठी प्रिया भाई का इंतजार कर रही थी। वह सोचती है कि सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन भैया की कोई खबर नहीं। ऐसा क्या हो गया होगा? हे भगवान, भैया को सलामत रखो। भरी दोपहर में सुनसान गली में बैठी प्रिया के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। दूर पहाड़ों के बीच से आती मंदिर की घंटियों की आवाज उसकी उलझनों को और बढ़ा रही थी। उधर सूरज मदद की तलाश में मंदिर की तरफ पहुंचा। वहां किसी को ना पाकर वह चिल्लाने लगा, सुनिए, कोई है क्या? मुझे मदद चाहिए, चोट लग गई है। सूरज की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आया। उसने देखा कि एक नौजवान लड़का जिसके हाथ पर चोट लगी हुई है, वह आदमी मंदिर के अंदर गया और कुछ औषधीय पत्ते ले आया और उसकी चोट पर लेप लगाने लगा। वह आदमी मंदिर की सफाई और देखभाल का काम करता था। तभी पीछे से आवाज आई, भैया क्या हुआ? यह चोट कैसे लगी? सूरज ने आश्चर्य से कहा, प्रिया तुम यहाँ? प्रिया कहती है, हाँ भैया, सुबह से दोपहर हो गई, आपकी राह देखती रही, लेकिन आप नहीं आए। ऊपर से यह मंदिर की घंटियों की आवाज मुझे यहाँ खींच लाई। पता है मन में कितनी उलझने थी। आपके बारे में सोच सोच कर बेचैनी हो रही थी। तब मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा अपनी चोट का ध्यान रखना
धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। सूरज उस आदमी का आभार व्यक्त करता है और प्रिया से कहता है, चलो बहन, अब घर चलते हैं। प्रिया कहती है, भैया, मैंने सुना है कि इस मंदिर में एक विद्वान ब्राह्मण रहती हैं जो ग्रंथों और पुराणों का गहरा ज्ञान रखती हैं। चलिए ना उनके पास। तभी मंदिर का पुजारी कहता है, हाँ बेटा, आज महर्षि मुनि मंदिर में ग्रंथों का पाठ कर रही हैं। वैसे यह सबका सौभाग्य नहीं होता कि उनसे मिल पाए। तुम अपना अवसर मत खो देना। उनसे मिलकर सारी उलझनें दूर हो जाती हैं और जीवन को नई दिशा मिल जाती है। यह सुनकर प्रिया खुद को रोक नहीं पाई और अपने भाई सूरज का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। जब प्रिया और सूरज महर्षि के पास पहुंचे, उस समय महर्षि अपने ग्रंथों में गहरे डूबे हुए थे। उनकी ऊर्जा को देखकर दोनों कुछ देर तक बस उन्हें देखते रहे। फिर प्रिया सूरज का हाथ पकड़कर महर्षि के सामने बैठ जाती है। प्रिया पहले महर्षि मुनि को प्रणाम करती है, तब महर्षि की नजर उन दोनों पर पड़ती है। प्रिया कहती है, हे गुरुवर, मैंने सुना है कि आपके शब्दों से जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। कृपया हमारी उलझनों को सुलझा दीजिए। सूरज को पहले से ही इन बातों में कोई लगाव नहीं था। वह बस बैठकर प्रिया और महर्षि को देखता रहा। तभी महर्षि ने पूछा, बेटी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे मन में उलझन पैदा कर रही है? प्रिया ने उत्तर दिया, हे गुरुवर, मेरे जीवन में दो ही उलझनें हैं, एक भाग्य और दूसरा कर्म। यह सुनकर महर्षि समझ गए। उन्होंने कहा, देखो बेटी, जैसे बादल बरसते हैं यह भाग्य है, पर कितना पानी इकट्ठा करना है यह कर्म है। प्रिया ने आगे कहा, हे गुरुवर, क्या सच में हर इंसान का भाग्य जन्म से पहले ही लिख जाता है? क्या हमारा भविष्य पहले से ही निर्धारित है? तो फिर माँ क्यों कहती थी कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? हे गुरुवर, अगर भाग्य पहले से ही तय है और जो होना है वही होगा, तो फिर हम कर्म क्यों करें? प्रिया आगे कहती है, हे गुरुवर, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कर्म ही भाग्य लिखता है। हे गुरुवर, मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को किस आधार पर जीऊं, भाग्य या कर्म? महात्मा ने जब यह सारी बातें प्रिया के मुंह से सुनी तो वो समझ गए कि प्रिया किस उलझन में फंसी है। तब महर्षि कहते हैं, बेटी, इस संसार में हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है। महर्षि कुछ और बोलने ही जा रहे थे, तभी सूरज प्रिया की तरफ देखकर कहता है, सुना प्रिया, जो भाग्य में लिखा है वही हमारे जीवन में होता है। यह सुनकर महर्षि समझ गए कि सूरज का विश्वास केवल भाग्य पर अटका हुआ है और वह कर्म को व्यर्थ मानता है। अब महर्षि मुस्कुराए और सूरज की तरफ देखकर बोले, बेटा, भाग्य और कर्म के बीच का संबंध समझना बहुत जरूरी है। तब सूरज कहता है, मुझे माफ करना गुरुवर, लेकिन कर्मों का कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ भी करूं, मेरा भविष्य वही रहेगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। अब सूरज प्रिया के इशारे को अनदेखा करते हुए महर्षि से कहता है, हे गुरुवर, एक बार एक राज्य में एक राजा था। एक दिन राजा को अपने राजगुरु से पता चला कि उसकी आयु सिर्फ 45 वर्ष तक ही है। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया और उसने खुद को महल में बंद कर लिया। उसने सोचा कि अगर वह कहीं नहीं जाएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। समय गुजरता गया और वह दिन भी आ गया, लेकिन 45वें वर्ष में महल की एक दीवार गिर गई और राजा उसके नीचे दबकर मर गया। फिर सूरज कहता है, हे गुरुवर, वह तो एक राज्य का राजा था, फिर भी
भाग्य का लिखा नहीं मिटा सका। यह कहानी सुनकर महर्षि मुस्कुराने लगे। उनकी हंसी देखकर सूरज और प्रिया सोच में पड़ गए। फिर महात्मा ने सूरज की तरफ देखकर कहा, बेटा, या तो तुमने आधी कहानी सुनी या फिर जिसने तुम्हें यह कहानी बताई उसे इसका पूरा ज्ञान नहीं था। अब महात्मा की बात सुनकर सूरज खुद उलझन में पड़ गया था। उसके चेहरे के भाव गंभीर देखकर महर्षि फिर बोले, बेटा, कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। सूरज ने फिर कहा, माफी दीजिए गुरुवर, मुझे बात कुछ समझ में नहीं आई। महर्षि सूरज की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, कहानी तुमने सही बताई, लेकिन शायद तुम्हें आधी ही पता है। अगर तुम्हें पूरी कहानी पता होती तो तुम कर्म और भाग्य के अनोखे संबंध को समझ गए होते और तुम्हारे जीवन में यह उलझने नहीं होती। तभी प्रिया महर्षि की तरफ देखकर हाथ जोड़कर बोलती है, हे गुरुवर, हमें माफ कीजिए और कृपया हमें इस कहानी का पूरा ज्ञान दीजिए। अब धीरे धीरे महर्षि की बातें सूरज को भी आकर्षित करने लगी और वह भी ध्यान से महर्षि की बातें सुनने लगा। महर्षि ने कहा, दीवार गिरने से सभी को यह लगा कि राजा दीवार के नीचे दबकर मर गए, क्योंकि उस दिन उनका 45वां जन्मदिन था और राजगुरु के अनुसार वही उनका अंतिम दिन था। लेकिन कुछ घंटों बाद पता चला कि राजा जिंदा है, बस उन्हें गहरी चोट आई थी। राजा खुद आश्चर्यचकित थे। फिर राजगुरु ने बताया, हे राजन, आप चाहते तो अपने भाग्य के लिखे को मानकर दीवार के नीचे दबकर मर सकते थे, लेकिन आपने अपने कर्म यानी खुद को बचाने की कोशिश की और इसी वजह से आपकी मृत्यु केवल एक चोट में बदल गई। तभी सूरज महर्षि की तरफ देखकर बोला, हे गुरुवर, आपकी बातों से हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन कुछ संकोच अभी भी मन में है। तभी महर्षि बोले, बेटा, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें भाग्य और कर्म के अनोखे संबंध के बारे में एक अच्छी कहानी के माध्यम से विस्तार से समझाऊंगा। इसके बाद हर एक इंसान के जीवन की सारी उलझनें दूर हो जाएंगी और सभी की जिंदगी सफल होगी। इतना कहकर महर्षि अपनी कहानी शुरू करते हैं। महर्षि कहते हैं, बेटा, किसी नगर में भरत नाम का एक मछुआरा रहता था। मछुआरे के घर में उसकी पत्नी गौरी और एक नवजात संतान थी। शादी के कई साल बाद ईश्वर की कृपा से उन दोनों को एक पुत्री का सुख मिला था। ना जाने क्यों, फिर भी उनकी जिंदगी आंसुओं से भरी थी। उनकी संतान विकलांग थी और दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए यह सुखद नहीं था। लेकिन भाग्य का लिखा भी झूठ नहीं होता। हर रोज भरत अपने काम से लौटता और अपनी पत्नी और बच्ची के साथ समय बिताता, लेकिन जब भी वह अपनी पत्नी का चेहरा देखता तो सोचता, मेरा बच्चा जैसा भी है मुझे प्यारा है। भला दुनिया के कौन से माता पिता अपनी संतान से प्यार नहीं करते। तभी उसकी पत्नी गौरी के रोने की आवाज आती है। वह भगवान के पास बैठकर रोज की तरह अपना दुख प्रकट कर रही थी। वह कहती, हे ईश्वर, यह आपका कैसा न्याय है। इतनी पूजा पाठ, व्रत, उपवास करके तेरे ही आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिला, फिर भी खुशी की जगह आंसू बहा रही हूँ। तभी भरत अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिये, तुम क्यों रो रही हो? हम तो ठहरे किस्मत के मारे, यही तो भाग्य का लिखा है। फिर गौरी कहती है, सुनिए जी, मैंने सुना है हमारे राज्य के राजा बड़े दयालु और प्रजा प्रिय हैं। तभी भरत सिर हिलाकर अपनी हामी भरता है। तो गौरी कहती है, हमें राजा से मिलना चाहिए। भरत कहता है, हे प्रिये, हम ठहरे मामूली मछुआरे
राजा हमसे क्यों मिलेंगे? फिर गौरी रोते हुए कहती है, सुना है राज दरबार में राजवेद रहती हैं, जो कई बड़े बड़े रोगों का निवारण करती हैं। राजा से मदद की पुकार करेंगे तो कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। पत्नी की बातों में सहमति भरकर भरत अपनी पत्नी और बेटी को लेकर राज दरबार में चल देता है। वहां जाकर भरत कहता है, हे राजन, मैं एक साधारण सा मछुआरा हूँ। यह मेरी पत्नी है और यह मेरी बेटी है। हम एक छोटे से नगर में रहते हैं जो आपके राज्य के अधीन है। उन लोगों के हालात देखते हुए राजा ने कहा, मेरी प्रजा मेरे लिए प्रथम प्रिय है। हे मछुआरे, ऐसी कौन सी दुविधा में पड़े हो जिसके लिए तुम्हें यह कष्टदायक सफर करना पड़ा? तब भरत बोला, हे राजन, शादी के कई साल तक हम संतानहीन थे। मैंने और मेरी पत्नी ने खूब पूजा पाठ किया, तब भगवान की कृपा से हमें संतान सुख मिला। लेकिन महाराज, मेरी बेटी जन्म से विकलांग है। यह दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए सहज नहीं है। नगर भर में हर संभव कोशिश कर ली, पर कोई लाभ नहीं मिला। मछुआरे की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मछुआरे, तुम निसंकोच बेझिझक बोलो। अगर तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताओ। तभी गौरी ने कहा, हे महाराज, हमारे नगर की एक महिला से पता चला है कि राज दरबार के राजवैद्य अनेक रोगों के निवारण का ज्ञान रखते हैं और बड़े ही ज्ञानी हैं। अगर मेरी बेटी की भी वे जांच करें तो हो सकता है हमारी बेटी सक्षम हो जाए। मछुआरे और उसकी पत्नी की बात को ध्यान में रखते हुए राजा के आदेश पर राजवैद्य को राज दरबार में बुलाया गया। अब उस मासूम बच्चे की जांच शुरू हो गई। भरत और गौरी की आंखों में उम्मीद की झलक दिख रही थी। कई घंटों की जांच के बाद जहां सभी के मन में उम्मीद का दीपक जल रहा था, वह अचानक बुझ गया। विभिन्न औषधियों के ज्ञान रखने वाले राजवैद्य ने कहा, माफ करना महाराज, पर शायद यह संभव नहीं कि यह बच्ची सक्षम हो सके। माना कि मैं अनेक रोगों का निवारण करता हूँ और अनेक औषधियों का ज्ञान रखता हूँ, पर मुझे माफ करें, यह शायद इस बच्ची का भाग्य है जिसे मैं बदल नहीं सकता। भला भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? भरत और गौरी के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। भरत ने कहा, हे दयालु राजन, क्या मेरी बच्ची को सक्षम बनाने का कोई रास्ता बचा है? ऐसा कहकर वह जोरों से रो पड़ा। तभी राजा ने कहा, हाँ, शायद कुछ हो सकता है। फिर वहां सभी दरबारियों की नजरें राजा पर जा टिकी। वे सब राजा से समाधान की उम्मीद में थे। राजा ने कहा, महाज्ञानी, ग्रंथों के ज्ञान रखने वाले, जो एक ही झलक में भाग्य रेखा पढ़ लें, राजगुरु, अब वही एकमात्र रास्ता है। राजा के निवेदन पर राजगुरु महल पहुंचे और बच्ची के पास बैठ गए। सारे दरबारी और राजा उनकी ओर आंखें लगाए खड़े थे। घड़ी दोपहर से सूरज ढलने तक का समय बीत गया। भरत और गौरी हर एक सांस इस उम्मीद में ले रहे थे कि शायद वे अपनी बेटी को ठीक करके अपने घर लौटेंगे। लेकिन अचानक बिना कोई शब्द बोले राजगुरु कक्ष के बाहर निकल गए और सभी लोग हैरान रह गए। तभी गौरी दौड़ती हुई राजगुरु के पीछे भागी और उनके पैरों में गिर गई। वह बोली, हे गुरुवर, आप बिना कुछ बोले मत जाइए। गुरुदेव, आप तो ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले महाज्ञानी हैं। क्या आप मेरी बच्ची का भाग्य नहीं बदल सकते? गौरी की बातें सुनकर राजगुरु के सिर में हलचल मच गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों से वे पहली बार जूझ रहे थे। हमेशा जीवन की दिशा देखने वाले, लोगों की उलझनों को सुलझाने वाले महागुरु थे वो, लेकिन आज उनके सामने
एक माँ थी। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से राजगुरु ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटी मुझे माफ कर दो। आज पहली बार इस गुरु साधक को यह कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बेटी की भाग्य रेखा में विकलांग होना लिखा है। मैं महाज्ञानी महागुरु हूँ पर भगवान नहीं। फिर भरत वहां पहुंचा। उसने सारी बातें सुन ली थी। अब रात्रि का समय हो गया था, इसलिए राजा ने सभी को महल में ही ठहरने का आदेश दिया। भरत और गौरी भी महल में रात बिताने लगे, क्योंकि अंधेरी रात में अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर कहां जाते। अगली सुबह भरत गौरी और बच्ची के साथ महल से निकलकर नगर की ओर बढ़ चले। रास्ते में चलते चलते वे दोनों बस यही सोच रहे थे कि इस संसार में जब तक माता पिता हैं, तब तक सब कुछ ठीक है। वे अपने विकलांग बेटी की चिंता कर रहे थे। उन्होंने सोचा, माता पिता तो अपना सारा जीवन अपनी संतान के साथ नहीं बिता सकते, उनके बाद उनकी बेटी का भविष्य कैसे चलेगा? वह विकलांग है, लोग उसे किस नजर से देखेंगे? यह कठोर दुनिया हमारी बेटी को अकेले कैसे चलने देगी? पति पत्नी दोनों यह सब सोचते सोचते जंगल से होकर अपने घर तक पहुंच जाते हैं। सफर से लौटने के बाद भी उन्होंने खाने का एक भी निवाला नहीं लिया, बस भगवान के सामने दिया जलाकर बैठे रहे। दोनों के मुंह में एक भी शब्द नहीं था, पर दोनों की आंखों से बहते हुए आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। फिर उनकी बच्ची रोने लगी तो गौरी ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया। वह भी बेटी के पास सो गई। लेकिन भरत ईश्वर के सामने हाथ जोड़े बैठा था। कुछ समय बाद उसे नींद आ गई। भरत की आंख लगी ही थी कि उसके सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके गले में सांप था, सिर पर चंद्रमा और चेहरे पर अद्भुत प्रकाश, मानो जैसे वह हकीकत में भगवान को अपने सामने देख रहा हो। भगवान को देखकर कोई भक्त भला चुप कैसे बैठ सकता है? भरत ने कहा, हे प्रभु, मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत तप किए, तब जाकर आपकी दया दृष्टि पड़ी और हमें संतान सुख प्राप्त हुआ। आप तो भाग्य लिखते हैं, मनुष्य के जन्म से पहले ही भाग्य लिख दिया जाता है। हे प्रभु, ऐसी कौन सी भूल हुई हमारी पूजा में कि हमारी बेटी के भाग्य में विकलांगता लिख दी गई? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देखो भरत, जैसे खेत में बीज अगर अपने समय पर फल देता है, वैसे ही कर्मों का फल भी समय पर मिलता है। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। भगवान शिव ने कहा, हे मछुआरे, तुम्हारी भक्ति से तो मैं हर वक्त प्रसन्न होता हूँ। ना तुम्हारी पूजा में कोई भूल हुई थी। तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी बेटी का तो क्या, मैं इस संसार में किसी भी प्राणी का भाग्य नहीं लिखता हूँ। यह तो वे खुद तय करते हैं कि उनके आने वाले समय में क्या घटित होगा। तभी भरत ने पूछा, हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को थोड़ा सरल और विस्तार से समझाइए। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारी बेटी जिस घड़ी से गुजर रही है, यह भाग्य उसके अपने पिछले जन्मों के कर्मों से लिखा है। यह सुनकर भरत आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, यह तुम्हारी बेटी के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। सुनो, एक राज्य में एक सेठ रहता था, जिसके पास बेशुमार दौलत थी। सेठ की 3 कन्याएं थी और तुम्हारी बेटी उस सेठ की कनिष्ठ कन्या थी और अपने माता पिता की सबसे प्रिय थी, लेकिन उतनी ही अहंकारी भी थी। रूप, गुण, बुद्धि और धन से भरपूर उसका जीवन था। शायद किसी जन्म के पुण्य का फल था, जिसकी वजह से उसे यह दुर्लभ जीवन मिला था। पर अक्सर मनुष्य यहीं पर चूक जाता है। वह यह भूल जाता है कि दुर्लभ जीवन
उसे उसके अच्छे कर्मों के फल स्वरूप मिला है। सही मार्ग पर चलकर उसे सफल बनाने की जगह सब कुछ पाकर भी वह अहंकारी बन जाता है। एक दिन नगर में मेला लगा था। वह कन्या भी मेले में घूम रही थी। तभी अचानक भीड़ की वजह से एक विकलांग भिखारी उस कन्या से टकराकर नीचे गिर गया। उस बेचारे को माफी मांगने और मदद करने की जगह उसने उसे अपमान भरी बातें कही और भिखारी से कहा, जब खुद को संभाल नहीं पाते तो घर बैठ जाओ, मुझे तो तुम्हें देखकर ही घृणा आ रही है। उस बेचारे भिखारी को चोट भी आई थी और वह इतना असहाय महसूस कर रहा था कि उसने मन में सोचा, हे प्रभु, जब ऐसे निर्दयी लोग मेरे जैसे असहाय महसूस करेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि मैं किस तरह पीड़ा से गुजर रहा हूँ। बस इसी कारण से तुम्हारी बेटी अपने कर्मों का फल भोग रही है। यह सुनकर भरत थोड़ी देर के लिए ना कुछ बोल पाया, ना कुछ सोच पाया। फिर भगवान शिव ने कहा, सुनो मेरे प्यारे भक्त, चिंतित मत हो। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपनी पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारी बेटी के जीवन में जो कठिनाइयां हैं वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करती है तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकती है। एक दिन वह भी वह कार्य करेगी जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में नहीं की होगी। फिर भरत ने भावुक होकर पूछा, हे प्रभु, क्या मेरी बेटी अपनी किस्मत बदल सकती है? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, अवश्य मेरे प्रिय भक्त, अवश्य बदल सकती है। कर्मों से भाग्य बनता है। यह तो मनुष्य की निजी सोच है कि भाग्य विधाता की देन है, क्योंकि मनुष्य आज भी कर्म की शक्ति को नहीं पहचान पाया है और इसी वजह से वे कभी तो अपनी, कभी किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचान पाता और अपनी किस्मत को दोषी ठहरा देता है। अब भगवान शिव ने कहा, सुनो मेरे प्रिय भक्त, तुम मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी पुकार पर ही मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त करने। तभी भरत ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरी बेटी इन पीड़ादायक कर्मों से मुक्ति पा जाए और एक सक्षम जीवन भी जी सके। तभी भगवान शिव ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को इस पीड़ा से मुक्ति मिले तो याद रखना, तुम खुद ही अपनी बेटी का भाग्य बदल सकते हो। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी माता पिता होने के नाते अपनी बेटी को सही और गलत का ज्ञान और अच्छे संस्कार दोगे तो वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। जब वह दूसरों की पीड़ा को समझेगी, अपने से बड़े लोगों का सम्मान और आदर करेगी और सभी को प्यार देगी, तब उसके अच्छे कर्म ही उसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे। वह एक सुखी और सक्षम जीवन जी सकेगी। फिर भगवान शिव ने कहा, याद रखो, मनुष्य का जीवन एक दुर्लभ जीवन होता है। मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। यदि वह मेरी दी गई शक्तियों को पहचान ले तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। इस संसार का हर प्राणी मेरा प्रिय है, क्योंकि वे सभी मेरी संतान हैं। इसलिए मैंने सभी की झोली को समान रूप से भरा है। यह पूरा संसार मेरा है, तो मेरी संतानों का भी समान अधिकार है। जैसे माता पिता अपनी सभी संतानों को समान रूप से पालन पोषण करते हैं, स्थायी शिक्षा, खाना और ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वे आगे जाकर खुद का भविष्य संवार सकें। यह तो सब संतान पर निर्भर करता है
कि वह धैर्य के साथ कितनी कोशिशें करते हैं, किस रास्ते पर जाते हैं और आगे जाकर जो कुछ भी अच्छा या बुरा चुनते हैं उसी हिसाब से उनका जीवन बनता है। यह सब सुनने के बाद भरत ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से आज इस अज्ञानी को थोड़ा ज्ञान मिला। हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि किस प्रकार मैं अपनी बेटी का जीवन संवार सकता हूँ। इतना कहते ही भरत की आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि यह तो सपना था, पर वह सोचता है, क्या वास्तव में ये सच है कि कर्म ही मनुष्य का भाग्य लिखते हैं। वह समझ गया था कि भगवान ने उसकी पुकार सुनकर मदद का हाथ बढ़ाया है और रास्ता भी दिखा दिया है। भरत ने ये सारी बातें अपनी पत्नी गौरी को बताई और दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे घने अंधेरे के बाद सवेरा आता है और सूरज नई उम्मीद के साथ उगता है, वैसे ही वे भी कुछ महसूस कर रहे थे। तभी भरत ने अपनी पत्नी से कहा, कर्म की शक्ति इतनी बड़ी होती है, आज पता चल गया। हाँ स्वामी, कर्म ही बड़ा और कर्म ही सत्य है। अब हमारी बेटी भी अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखेगी। उसी दिन से भरत और गौरी एक नई उम्मीद के साथ अपनी बेटी का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे कई साल गुजर गए, पर भरत और गौरी वही उम्मीद के साथ मन में बिना कोई संकोच रखे बस अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। अब उनकी कन्या कावेरी भी 12 साल की हो चुकी थी। वह अपने माता पिता की बताई राह पर चल रही थी। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना देना, छोटी सी उम्र में ही लोगों की दुख तकलीफों को समझना और बड़ों का आदर सम्मान करना, वह तो अब नगर में सभी की प्रिय बन गई थी। सब कहते थे, यह तो हमारी बेटी है। एक दिन कावेरी अपने गांव के पास गांव के चौराहे पर खेल रही थी। तभी एक राहगीर जो नगर को पार कर सफर में आगे बढ़ रहा था, कड़ी धूप के कारण चक्कर खाकर गिर गया। किसी तरह गांव वालों की मदद से कावेरी उसे अपने घर ले आई और बहुत देखभाल की। जब उस राहगीर को होश आया तो उसने अपना आभार प्रकट करते हुए कहा, बेटी, तुम उम्र में छोटी हो पर तुम्हारा हृदय बड़ा है। भगवान तुम्हारा भला करे। तभी राहगीर की नजर उस कन्या के हाथ पर गई। उसने भरत की तरफ देखा और बोला, बेटी, ये क्या हुआ है? तब भरत ने मन में बिना कोई दुख और संकोच रखे कहा, महाशय, यह मेरी बेटी है, जन्म से विकलांग है, पर हमें और हमारी बेटी को अपने कर्म और कोशिशों पर पूरा भरोसा है। एक दिन मेरी बेटी सक्षम हो जाएगी। यह सब सुनकर राहगीर अचानक बिस्तर से उठकर कहने लगा, कृपया मेरा थैला दीजिए। वहां खड़े सारे लोग आश्चर्यचकित होकर उस राहगीर को देख रहे थे। भरत और गौरी सोच में पड़ गए। वे मन में सोच रहे थे कि शायद उनकी बेटी की विकलांगता इस राहगीर को पसंद नहीं आई, इसलिए वह अपना थैला लेकर यहाँ से जाना चाहता है। इसी बीच कावेरी ने वह थैला राहगीर को दे दिया। तब राहगीर ने कहा, बेटी, यह तो कुछ भी नहीं, दरअसल मैं हड्डियों का वैद्य हूँ। ना जाने कितने पुरखों से हमारी हर पीढ़ी इस काम को करती आ रही है। हमारी प्यारी सी बिटिया को भी अब मैं ठीक कर दूंगा। यह सुनकर भरत और गौरी खुशी से कुछ भी नहीं बोल पाए। फिर राहगीर ने कावेरी के हाथ पर मरहम पट्टी करनी शुरू की और भरत की तरफ देखते हुए कहा, 1 महीने बाद बिटिया का हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यह कहने के बाद अब वह राहगीर वहां से निकलकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा। 1 महीना बीत गया। ठीक 1 महीने बाद कावेरी बोलने और अपने हाथ इस्तेमाल करने में पूरी तरह सक्षम हो गई। भरत और गौरी बहुत खुश थे, मानो
दुनिया की सारी खुशी उन्हें मिल गई हो। भरत ने अपनी बेटी को सबसे पहले भगवान शिव की मूर्ति के आगे दीप जलाने के लिए कहा और भगवान भोलेनाथ के समक्ष हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करने को कहा। देखते ही देखते 8 साल बीत जाती हैं। अब कावेरी युवा अवस्था में पहुंच जाती है। वह अब इतनी सक्षम हो जाती है कि न केवल उसका हृदय बड़ा है, बल्कि उसकी कार्यकुशलता, बुद्धि, सुंदरता के बारे में पूरे नगर में नहीं बल्कि पूरे राज्य में सिर्फ उसी की चर्चा होती है। फिर किसी तरह यह बात राजा तक पहुंचती है। दरअसल आसपास के राज्यों के राजा उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते थे। वे राजा से कहते हैं, हे महाराज, आप तो भाग्यशाली हैं। ऐसी चमत्कारी प्रतिभा जो आपके राज्य में है। आपके राज्य का नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अब तो राजा भी बेचैन हो गए थे उस प्रतिभा से मिलने के लिए। आखिर उन्हें क्या पता था कि वह उस मछुआरे की बेटी ही है। वे उस प्रतिभाशाली कन्या से पहले ही मिल चुके थे। अब बिना समय गवाए राजा अपनी सेना के साथ निकल पड़े। रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा उस मछुआरे की नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां नगर के एक व्यक्ति की सहायता से राजा मछुआरे के घर के दरवाजे के बाहर पहुंचकर घर के अंदर जाने की अनुमति मांगते हैं। तभी अंदर से कावेरी निकलकर आती है। उसे देखते ही राजा कहने लगे, हे पुत्री, तुमसे मिलने की तमन्ना कई दिनों से थी। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तुम तो हमारे राज्य की सौभाग्य हो। तभी पीछे से भरत और गौरी राजा को देखकर चौंक जाती हैं। राजा भी उन दोनों को देखकर दंग रह जाता है। थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा सा छा जाता है। अब भरत मन में सोचता है, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि राजा हमारे घर चले आए। कहीं मेरी बिटिया से कोई गलती तो नहीं हो गई। हे भगवान, बड़ी ही मुश्किल से मेरी बेटी की जिंदगी में खुशी आई है। तभी अचानक राजा ने कहा, यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या यह कन्या आपकी बेटी है? पर वह तो सक्षम नहीं थी। फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? फिर भरत और गौरी ने सारी बातें राजा को बताई और कहा, हे राजन, इसी तरह अपने कर्मों से मेरी बेटी ने अपने भाग्य को बदल दिया। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, कभी सोचा नहीं था यह भी संभव हो सकता है। फिर राजा ने भरत की तरफ देखते हुए कहा, हे मछुआरे, आज आप लोगों ने समझा दिया कि कर्म की शक्ति सबसे ऊपर है। अब राजा भरत और गौरी के आगे हाथ जोड़कर बोलने लगे, हे मछुआरे, मैं निसंतान हूँ। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इस राज्य का भार संभालने की ताकत अब मुझ में नहीं बची। मैं चाहता हूँ कि यह प्रतिभाशाली कन्या अपनी सूझबूझ और अपनी समझ से इस राज्य का शासन भार संभाले। राजा के मुख से यह बात सुनकर गौरी रो पड़ी और बोली, नहीं महाराज, यह नहीं हो सकता। आप हमें माफ कर दीजिए। हमारी बेटी ही हमारे जीवन की पूंजी है। वह हमारी खुशी है। हमारी बेटी हमारी जान है। हम उसे आपको नहीं सौंप सकते। तभी राजा ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं जी, मुझे पता है, संतान तो माता पिता के प्राणों में बसती है। मुझे पता है, संसार का धन तो कोई भी दे सकता है, पर एक माँ अपनी संतान नहीं दे सकती। यह मुझ जैसे संतानहीन अभागे को नहीं पता होगा क्या? राजा फिर बोले, आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हो। आप लोग चिंतित ना हो। कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। हे मछुआरे, हे देवी, मैं चाहता हूँ कि आपकी तथा हमारे राज्य की यह प्रतिभाशाली कन्या राज्य सिंहासन पर बैठकर शासन भार संभाले और आप लोग भी अपनी बेटी के साथ सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करें। यह मेरा निवेदन है।
यह मेरी नहीं बल्कि पूरे राज्य के भविष्य की बात है। आशा है आप समझेंगे। इसी तरह भरत और गौरी राजा की बातों में हामी भरकर अपनी बेटी के साथ महल में रहने लगे। कावेरी अब राजा के कहे के अनुसार राजगद्दी पर बैठकर राज्य का शासनभार संभालने लगी। अब तो आसपास के राज्यों में भी हलचल हो गई थी। लोग अपनी नई शासिका की प्रशंसा किए बिना नहीं थकते थे। अब भरत और गौरी बस यही सोच रहे थे, हे ईश्वर, आपने सही कहा था। यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों पर भरोसा रखे तो वह किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। वह उस जगह पहुंच सकता है जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब मंदिर में बैठे हुए महर्षि ने सूरज और प्रिया को देखकर कहा, बच्चों, आशा है अब तुम लोग समझ गए होंगे भाग्य और कर्म के इस अनोखे संबंध को। अब कभी भी तुम लोग उलझनों में नहीं पड़ोगे। तब सूरज ने कहा, हे गुरुवर, मुझे समझ में आ गया है कि भाग्य हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन कर्म वह है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। मैं हर रोज अपनी किस्मत के भरोसे आसमान की तरफ देखता था, तारे गिन गिन कर सोचता था कब मेरी किस्मत बदलेगी। मुझे आज पता चला, हे गुरुवर, भाग्य को विधाता नहीं बल्कि मनुष्य अपने कर्मों से बदलता है। अंत में सूरज ने महर्षि की तरफ देखकर कहा, हे गुरुवर, मैं अज्ञानी था, बिना कुछ समझे बोल पड़ा था, मुझे माफ कर दीजिए। अब प्रिया भी महर्षि की तरफ देखकर बोली, हे गुरुवर, मेरी माँ भी शायद हमें भाग्य और कर्म के इस अनोखे संबंध के बारे में समझाना चाहती थी। अब सूरज और प्रिया मन में उम्मीदें लिए महर्षि के पैर तले सिर झुकाकर कर्म के पथ पर अपने घर की तरफ बढ़ चले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी तो आपने पूरी सुन ली। सूरज और प्रिया से लेकर भरत, गौरी, कावेरी तक हर किरदार ने यही सीख दी कि भाग्य इंतजार नहीं करता, मेहनत करता है। जीवन का सच यह है कि भाग्य वह मंच है जहां तुम खड़े हो, कर्म वह नाटक है जो तुम करते हो, दर्शक तुम्हारी जिंदगी है और समीक्षक तुम्हारे विचार। आशा करती हूँ दोस्तों, आप सब भी भाग्य और कर्म का संबंध समझ गए होंगे। और याद रखना, जो तुम्हें रोक रहा है वह भाग्य नहीं, तुम्हारी सोच है। कावेरी की तरह बनो, कठिनाइयां भाग्य नहीं, परीक्षा है। क्योंकि महादेव कहते हैं, मैं भाग्य नहीं लिखता, मैं कर्मों का दर्पण हूँ। कर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं, भोले से बड़ा कोई सच नहीं। बस ये हमेशा याद रखना, जो बैठा रहा वही रुका रहा, जो बढ़ा उसने दुनिया देख ली। अब आपको भी चुनना है, क्या आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे या कावेरी की तरह अपने कर्मों से अपने भाग्य की लकीरें खुद लिखेंगे। दोस्तों, कावेरी ने दूसरों की मदद की तो दुनिया ने उसकी मदद की। यह कर्म का नियम है, जैसा तुम दोगे वैसा ही पाओगे। क्योंकि महादेव कहते हैं, दान से पुण्य बढ़ता है, भाग्य निखरता है। एक छोटी सी मदद किसी का जीवन बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी इस पुण्य का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा है। आप भी अगर चाहें तो अपनी श्रद्धा के अनुसार दान और सहयोग कर सकते हैं। यह कोई जबरदस्ती नहीं, ना ही कोई शर्त है, बस आपकी अपनी श्रद्धा और भक्ति का न्योता है। आप चाहें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी देकर इस मुहिम में भाग ले सकती हैं। आपका दिया हर रुपया किसी के जीवन में नया प्रकाश बन सकता है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने कर्मों और महादेव पर पूरा भरोसा रखें। हर हर महादेव।